आज का जो वीडियो है वो है वैगन प्यूरिफिकेशन को लेके। अभी हमारे आरएमएस में जितने भी रेक चल रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ वैगन्स हैं जो मिसमैच चले हुए हैं। इन सभी वैगन्स को ठीक करने में आने वाली असुविधाएं और जो सिस्टम हमें कई बार किसी चीज़ के लिए रोकता है, बीपीसी, रेक डिपार्चर या वैगन मिसमैच या वैगन डुप्लीकेशंस को लेके जितने भी प्रकार के कुछ इश्यूज़ है जो हमारा फील्ड यूज़र अभी फील्ड के अंदर जिनको फेस कर रहा है, उन सबको हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर एक छोटा सा वीडियो है ये। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो आने वाले एरर्स को लेकर उनको ठीक करने को लेकर कि हम किस तरीके से उनको सही कर सकते हैं, कि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, स्लाइड शो है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना चाहता हूँ और आशा करूँगा कि आप उस चीज़ को उस तरीके से सही करते हुए प्रॉपर वैगन की कंसिस्ट को एफएम के साथ वॉइस की कंसिस्ट को मैच करा के चलाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा वैगन प्यूरिफिकेशन जो टारगेट है सही करने का वैगन्स को, वो हमारा कंप्लीट हो सके। इसकी फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं इश्यू नंबर 1। इसमें हम देख पा रहे हो कि कई बार हम जब रेक प्लेस कर देते हैं किसी लोकेशन के ऊपर एग्जामिनेशन के लिए प्लेस होने के बाद जब एफएमएम की टीम हमें उसको रिलीज़ करके और हमें हैंड ओवर कर देती है, हमारा वॉइस यूज़र उसको अपने सिस्टम में रिलीज़ करता है और रिलीज़ करने के बाद जब एफएम ने वहाँ से बीपीसी डिस्पैच कर दी है, वो हमारे एफओएस सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो मैक्सिमम टाइम हमारी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमारे सिस्टम में वो रिसीव नहीं होती है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि उसने गलत रेक आईडी के साथ उसको लिंक कर दिया, कई बार वो ब्लैंक भी इशू कर देते हैं, कई बार हमारा यूज़र्स वो रेक को प्लेस करने के बाद उस रेक को डिसिपेट कर देता है। तो इस तरह के या फिर कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे वो उनका मूवमेंट इन यार्ड मूवमेंट हुआ है। तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कभी कभार वो हमारी बीपीसी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर बीपीसी आपकी लिंक नहीं होती है ऑटोमेटिकली, उस कंडीशन में मैं सभी यूज़र्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सेकंड नंबर स्लाइड को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है एफएमएम से बीपीसी, तब हमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब आपकी बीपीसी आई ही नहीं है तो आपको बीपीसी तो उसी मैनुअली एंटर करना होगा, लेकिन हमारा वॉइस यूज़र उस चीज़ के लिए अभी रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि हमारा वॉइस यूज़र उसको नहीं डाल सकता। तो उसके अंदर आपको एक मैसेज करना होता है ओसीसी को, और उस ओसीसी को मैसेज करने के लिए जो हमें पर्टिकुलर उसके अंदर आपको देने होते हैं, तो वो जो कुछ डिटेल्स होती है मैं आपको बताता हूँ। लोड नेम, सेकंड नंबर पर रेक आईडी है, थर्ड नंबर पर स्टेशन फ्रॉम डायरेक्शन, बीपीसी इशू नंबर। फिजिकली बीपीसी आपको मिल चुकी होती है एफएम की तरफ से, तो काइंडली उस बीपीसी का नंबर जो उस पर मिला है वो, और सिस्टम में आया हुआ एरर जब आपको सिस्टम में डाल रहे होते हैं, मैनुअली एंटर करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम में एरर आता है। तो एरर क्या है कि ऑलरेडी यूज्ड ना, या फिर वो अवेटेड फ्रॉम सिस्टम, ऐसा एरर आता है, तो वो एरर और यूज़र का मोबाइल नंबर ये ज़रूर दें, जिससे कि जब हमारा वॉइस ओसीसी यूज़र उसको करेक्ट करने की कोशिश करे और उसे कुछ जानकारी अधूरी लगे या कोई जानकारी चाहिए, तो उस मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ में एक ध्यान देने वाली बात है कि आप कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मैसेज कर दिया और इमीडिएटली ओसीसी को बोलते हैं इसको आप एंटर कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कभी भी, बिकॉज वो मैसेज सबसे पहले सी ऑफ वॉइस ऑफिस फॉरवर्ड किया जाता है। वो लोग उसको जांच करते हैं कि हाँ जेनवनली ऐसा इशू हुआ है कि वो बीपीसी नहीं आई है और कोई फेक बीपीसी एंटर नहीं कराई जा रही है। जब वो लोग वहाँ से परमिट कर देते हैं, उसी के पश्चात हम यहाँ से वो वाली बीपीसी आपके सिस्टम ब्रेक के साथ लिंक की जाती है। तो कृपया करके जब भी आपको ओसीसी बीपीसी का कोई इशू आए और ओसीसी को आप मैसेज करें, तो ये इन डिटेल्स के साथ मैसेज करें, ताकि आपको बार बार रिप्लाई आपस में कन्वर्सेशन ना करना पड़े और एक ही बार में आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपरली आ जाए। अब आता है इशू नंबर 3 कि आपकी बीपीसी तो आ गई है और लिंक भी हो गई है। अब आपको क्या करना है, लेकिन जब जब रेक डिपार्च करने जाते हैं आप, तो आपको बोलता है कि आपका रेक डिपार्च नहीं होता, आपके वैगन कंसिस्ट जो है वो एफएम के साथ मैच नहीं है, राइट। तो इस चीज़ में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप कॉन्फ्रेंस सेट में जाएंगे। आरएमएस क्वेरी में लॉगिन करना सबको पता ही है कहाँ से करते हैं हम, आप स्टेशन से करें, डिवीजन से करें या जोन से करें, वो कोई इशू नहीं है। आप इसके कॉन्फ्रेंस सेट में जाएंगे जनरल क्वेरी के आरएमएस की, और उसमें लोड ऑन रन एंड रेक एट टर्मिनल का हमने एक ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करके
और कुछ पर्टिकुलर्स आपको जिस लोकेशन पे आपका है, फ्रॉम स्टेशन, करंट स्टेशन एंटर करके और सबमिट करेंगे, तब आपके पास इस टाइप से एक वैगन कंसिस्ट शो हो जाएगी। उसका रेक का आईडी लिखा आएगा। एक साइड आपको दिखाई देगी आपकी एफएम की कंसिस्ट और सेकंड साइड दिखाई देगी आपकी वॉइस की कंसिस्ट। एफएम की कंसिस्ट से हमारा रेक डिपार्चर हमेशा हेल्ड होता है। अगर एफएम की कंसिस्ट हमारी एफवाई साथ मैच नहीं हो रही है तो आपको रेक को डिपार्चर नहीं करने देगा। इस कंडीशन में आपको जितने भी वैगन एफएम की कंसिस्ट में आए हैं लग के, उन वैगन को उस रेक में अटैच करना होगा। जितने भी आपके फॉइस के कंसिस्ट में वैगन है, जो गलत वैगन है, उनको हम डिटैच करेंगे और एफएम से आई कंसिस्ट वाले वैगन को उसमें हम अटैच करेंगे। अब जब आप अटैच करने जाते हैं तब आप देखेंगे कि कुछ वैगन्स आपके लोडेड कंडीशन में होंगे, कुछ वैगन्स आपके एम्प्टी कंडीशन में होंगे, किसी और लोकेशन पे भी चल रहे होंगे, आपके वहाँ फिजिकल अवेलेबल भी ना हो। ये कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस होंगी। तब मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको एक सबसे मेन एरर आएगा कि वो वैगन किसी अदर लोकेशन पे लोडेड कंडीशन में है। मैंने इसको स्क्रीन शॉट के अंदर आपको एक एरर भी दिखाया है कि एरर स्क्रीन पे क्या आ रहा है। वैगन नंबर आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन सम अदर लोड आएगा, स्टेशन स्टेटस, तो सब कुछ बताता है कि किस लोड में लगा हुआ है, एम्प्टी कंडीशन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस डेट से प्लेस है। अब इन सब डिटेल्स को आरएमएस की जनरल क्वेरी में वैगन इन्फॉर्मेशन में जाकर भी देख सकते हैं, राइट। आप उस एरर को देखते हुए आपको उस लोडेड कंडीशन वैगन का डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने का तरीका जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी यूजर्स को पता है, फील्ड यूजर्स को, बिकॉज वो रेगुलरली काम करते आए हैं। बट फिर भी मैंने इसको स्लाइड पे दिखा दिया है कि जब हमारा एक्सेप्शनल टास्क जो दिया हुआ है हमने आरएमएस क्वेरी में, उसमें जब आप जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन है एंट्री ऑफ न्यू वैगन, और डुप्लीकेट वाला कॉलम में सिलेक्ट रखना है। F3 प्रेस करेंगे और जो वैगन की डिटेल्स को फिल कर देंगे। यहाँ हमें सिर्फ वैगन नंबर लिखना है, उसके आगे या पीछे कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट नहीं लगाना है। ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम डी लगा के उसे क्रिएट कर देगा लास्ट में, राइट। वो पर्टिकुलर डिटेल्स डालेंगे, F2 करेंगे, स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, कट इन करेंगे उस वैगन को और उसको अपनी रेक के साथ अटैच करेंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी यूजर्स अपने फील्ड में कर रहे हैं। ये कंडीशन तभी करनी है फॉइस यूजर को जब वैगन हमारा किस कंडीशन में है, लोडेड कंडीशन में। ओनली इन लोडेड कंडीशन में ही हमारा यूजर ये टास्क करेगा। डुप्लीकेट क्रिएशन का ऑप्शन सिर्फ फील्ड यूजर को तभी है जब वो उसका वैगन एक्चुअल में लोडेड कंडीशन में पड़ा हुआ है। अदरवाइज हमारा यूजर उसको डुप्लीकेट, फील्ड यूजर डुप्लीकेट नहीं बना सकता। इसके ऊपर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अब आता है सेकंड ऑप्शन कि वैगन हमारा एम्प्टी कंडीशन में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये सभी यूजर बड़े ध्यान से देखें कि अगर कोई वैगन एम्प्टी कंडीशन में है तब आप क्या करोगे। एरर भाई सेम उसी तरीके से आता है जो लोडेड कंडीशन वाले एरर मैसेज का आता है। हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले आरएमएस जोनल क्वेरी ओपन करके वैगन इन्फॉर्मेशन में जाके या प्योर वैगन मास्टर में जाके उस वैगन को चेक करेंगे कि वो वैगन हमारा किस स्टेशन पे, किस लोकेशन पे, किस स्टेटस में है, और अराइवल है, सीक है, प्लेस फॉर लोडिंग है या रिलीज्ड है। ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी हमें। या किसी रेक में लगा हुआ है लेकिन एम्प्टी है, बट किसी रेक में लगा हुआ है, डिपार्चर स्टेटस में आ रहा है। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर कोई वैगन लोडिंग के लिए प्लेस है और वो एम्प्टी है, उसी कंडीशन में आपको ओसीसी को मैसेज करना है। अदरवाइज और सभी कंडीशन में, जिन कंडीशंस में वैगन कट आउट हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है, जिस कंडीशन में वैगन कट आउट हो सकता है उस कंडीशन में आपको उस स्टेशन, लोकेशन, जोन, डिवीजन, जिनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना है और उस वैगन को वहां से कट आउट कराना है। कटआउट का टास्क सभी जोन, स्टेशन, डिविजन्स के लिए ओपन कर दिया गया है। वो वैगन कटआउट कर सकते हैं। आपको कटआउट पे कोई रोक नहीं है। सभी लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने यहाँ अगर किसी अदर डिवीज़न से, जोन से रिक्वेस्ट आती है, सर ये वैगन मेरे पास फिजिकली मेरी एफएमएम कंसिस्ट में शो कर रहा है, मेरी लोकेशन पे खड़ा हुआ है, मैंने चेक कर लिया है प्रॉपरली, अगर आप चाहो तो मैं फ़ोटो भी सेंड कर सकता हूँ, और उनसे उस वैगन को वहाँ से डिलीट कराइए।
ओसीसी से बीपीसी के अलावा डिपार्चर नहीं किया जाएगा, कंप्लीटली रोक दिया गया है जब तक आप अपना वैगन कंसिस्ट मैच नहीं कराएंगे, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो, एक्सेप्शनल कंडीशंस आ जाएं जिन कंडीशंस के अंदर कुछ और आप कर ही नहीं सकता हो, ना आप यूज कर सकते हो ना फॉयस कर सकता है, उसी कंडीशंस के अंदर ओसीसी उस चीज़ को डिपार्चर करेगा। लेकिन इस टाइप की कंडीशंस में नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको अगर वैगन अराइवल, रिलीज या जिस भी कंडीशन में हो जिसमें कटआउट हो सकता हो, आपको कटआउट कराना है। सेकंड, अगर वो लोडिंग के लिए प्लेस है, वो उस टाइम पे एम्प्टी शो करेगा, तो आप फील्ड यूजर उसका डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात, फील्ड यूजर ओनली लोडेड वैगन का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है, बट एम्प्टी वैगन अगर वो प्लेस है लोडिंग के लिए तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आप ओसीसी को मैसेज करेंगे। जो मैसेज करेंगे ओसीसी को, वो उसका फॉर्मेट ये है कि आप लोड नेम, रेक आईडी, स्टेशन फ्रॉम, डायरेक्शन, वैगन लास्ट रिपोर्टेड एट, सिस्टम एरर और यूजर का मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप जब तुमको दे देंगे, उसी कंडीशन में ओसीसी यूजर उस वैगन का डुप्लीकेट बना के आपको दे देगा। तो ये सभी डिटेल्स आप जब सेंड करें, ओसीसी को कोई भी मैसेज सेंड करें, तो ये डिटेल्स देना जरूरी समझे। लगभग सभी मैसेज के अंदर, और भी कई तरह के मैसेज होते हैं जिनके अंदर अपनी डिटेल्स में नहीं मिली होती, एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, मैसेज लिख के, फिर ओसीसी यहाँ से रिप्लाई करता है, उस वैगन मैसेज को खोल के देखा भी नहीं जाता है। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इस टाइप का एरर आए तो इमीडिएटली ओसीसी से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको ये सारी डिटेल्स भर के दीजिए। ओसीसी उसका एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपका रैंडम जो रेगुलर मैसेज आ रहे होते हैं ओसीसी के अंदर, सभी मैसेज को चेक करते हुए जाते हैं, तो मैसेज एक बार ओपन हो गया तो आपका काम पूरा करके ओसीसी देगा। ठीक है, ये था हमारा वैगन प्यूरिफिकेशन को लेके कि इस तरह के किसी भी टाइप का आपको कोई इशू आए तो आप उनको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं आपको इस शॉर्ट में फिर बता दूं, वैगन कटआउट करना फील्ड यूज़र के लिए ओपन कर दिया गया है। सेकंड, डुप्लीकेट वैगन तभी बनेगा जब वो वैगन एक्चुअल वैगन लोडेड कंडीशन में होगा। पीपीसी से कंसिस्ट बगैर मैच किया है, ओसीसी किसी भी रेक का डिपार्चर नहीं देगा। ओसीसी के पास मैसेज करने से पहले अपनी वैगन कंसिस्ट को फुल्ली मैच कराएं, या तो एम्प्टी कंडीशन में वैगन होगा या होगा लोडेड कंडीशन में। एम्प्टी में है तो उसका डुप्लीकेट उसको उस लोकेशन से कटआउट कराना है, लोडेड है तो डुप्लीकेट बनाना है। अगर वो लोडिंग के लिए प्लेस है तो ओसीसी को मैसेज करना है। ओसीसी को मैसेज करना है तो वो किस लिए, उसके सारे फॉर्मेट मैंने आपको दिया था, ये वाला फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में वो सारा डाटा सेंड करेंगे। ओसीसी उसको चेक करके ही उसका डुप्लीकेट बनाएगा। एंड थैंक्स। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जो फील्ड यूज़र फेस कर रहे हैं, मैंने एक चैनल बना दिया है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट्स के ऊपर जो माइनर चेंजेस होते रहेंगे ऑफकोर्स में आरएमएस को लेके, तो मैं उसको उस पर अपडेट करता हूँ। थैंक यू।